बेटा, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे सास ससुर के सालगिरह का कितना बड़ा आयोजन किया गया है। ठीक है ना माँ, देख लो, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाई थी। दूसरी तरफ तुम्हारी बहू है, कमाती दोनों है, लेकिन पैसे तुम्हारे हाथ में देती नहीं है। और एक तुम्हारा बड़ा बेटा, पता नहीं वो कब कमाएंगे बड़े भैया। अरे तुम्हें क्या बोलूं बेटा, तुम्हारे सास ससुर के जैसे मेरा किस्मत नहीं ना है। देखो जरा, मेरे दामाद कितना अच्छा पार्टी दिए हैं अपने माँ बाप के लिए। मेरा बेटा कभी भी मेरे लिए इतना बड़ा पार्टी देगा नहीं। बड़ा बेटा तो कमाता ही नहीं है, वो तो हमेशा बोलता है माँ मैं बहुत कम पैसा कमाता हूँ, इसलिए तो बड़ी बहू से पूरी की पूरी सैलरी ले लेती हूँ। और छोटा बेटा कमाता है तो उसकी पत्नी आधा सैलरी देती है। अरे माँ, तो यही से तो बोल रही हूँ, तू ना बहुत ही दयालु है, इतना दयालु मत बन। अपनी बहू से भी पूरी फुल सैलरी लिया कर। और बताओ, अगर तू आज पैसे भैया से नहीं मांगी होती ना, तो आज तुम्हारा बेइज्जती होता मेरे ससुराल में। पैसे मांगी तभी इतना अच्छा गिफ्ट खरीदी, वरना अगर नॉर्मल सा गिफ्ट लेकर के आती ना तो मेरे ससुराल में तुम्हारी बेइज्जती ही होती। माँ देखना, तुम्हारी वो छोटी बहू ज्यादा करके वही तो चाहती है कि तुम्हारी हर जगह बेइज्जती हो। अरे बेटा, तो मैं क्या करूं इन लोगों को। मैं सास हूं ना, तो थोड़ा दया खा जाती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं रुकूंगी बेटा। वो तो तुम्हारे ससुराल में आने के बाद मेरी आँख खुली, वरना तो मैं वैसे ही बुद्धू बन करके छोटी बहू से आधी सैलरी लेती, बड़ी बहू से फुल सैलरी लेती, ऐसी मेरी दिन कटती। लेकिन तूने बहुत ही अच्छा की कि मुझे तू अपना ससुराल में बुलाई। बताओ बेटा, आज इतना अच्छा गिफ्ट दी तभी तो मेरा यहाँ मान सम्मान हो रहा है, वरना तो मुझे कोई पूछता तक नहीं। देख लो माँ, पैसे की अहमियत। और वैसे भी माँ, ये सब कचरा ना अपने घर में देखना, यहाँ नहीं। यहाँ आई है मेरे सास ससुर के सालगिरह एंजॉय करने, तो यहाँ एंजॉय करो ना। क्यों हम लोग मुंह बना करके बहू के और भाभी की शिकायत कर रहे हैं? वो लोग तो वही के लायक है माँ। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, पर क्या करूं, सास हो ना। दूसरे घर में देखती हूँ चमक धमक, इतना मान सम्मान, खुद का एहसास होने लगता है। जाने दो माँ, अब तक हुआ जो हुआ, लेकिन आगे से मत सहना। चलो हम लोग पार्टी करते हैं। हाँ बेटा चलो, फुल एंजॉय करते तुम्हारे सास ससुर का एनिवर्सरी। अरे हाँ माँ, आ जाऊंगी ना, तो टेंशन मत लो। अरे बेटा, क्या जरूरी है मेरा जन्मदिन मनाना, छोड़ो ना, अब तो मैं बुढ़ी हो गई हूँ। माँ ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ? शुरू से जन्मदिन हम लोग मनाते आए हैं, आज कैसे छोड़ दूँ? मैं तो कुछ नहीं सुनूंगी माँ, मैं आज शाम को घर आ रही हूँ बस, और कुछ नहीं सुनना है मुझे। अच्छा ठीक है बेटा, तू जो बोलती है वो तो करके ही रहती है। ठीक है, आ जाना। हाँ माँ, आकर के मैं तैयारी करूंगी, मुझे पता है कि तू कोई तैयारी नहीं करने वाली है। अच्छा ठीक है बेटा। और भाई कहाँ है? अरे बेटा ऊपर आई में लगा हुआ है। अच्छा ठीक है माँ, शाम तक आती हूँ मैं। आज ऐसा करती हूँ, ऑफिस से हाफ टाइम का छुट्टी लेकर सीधे माँ के घर चली जाऊंगी, और आज माँ का जन्मदिन मनाकर कल सुबह मैं यहाँ आ जाऊंगी। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं मुझे मेरे मायके गए हुए, माँ के जन्मदिन के बहाने ही चली जाऊंगी। फिलहाल नाश्ता की तैयारी कर लेती हूँ, पता नहीं जेठानी जी क्या कर रही हैं। दीदी, अरे पूनम आ गई तुम, तुम्हारा ही वेट कर रही थी मैं। देखो ना, सब्जी पराठा वगैरह सब बना दी हूँ मैं। माँ जी के लिए दलिया बनाना है, और दोपहर का कुछ चावल वगैरह खाएंगे, तो उनके लिए चावल सिर्फ बॉईल कर देना। मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है पूनम, तू देख लेगी? अरे हाँ दीदी, मैं आ गई ना, मैं देख लूंगी। आप सुबह उठ करके इतने सारे काम कर दिए हो, क्या कम है? जाइए, बाकी का काम मैं देख लूंगी, मुझे भी ऑफिस निकलना होगा ना। हाँ ठीक है पूनम। ये दीदी भी ना बहुत ही सहमी हुई रहती है घर में, जल्दी जल्दी जो भी बचा हुआ है वो काम करके फटाफट सुबह में ही माँ का साड़ी वगैरह लेकर के घर पे छोड़ दूंगी, और उसके बाद उधर से ही ऑफिस निकल जाऊंगी। हाँ ये सही रहेगा, आखिरकार एक ही शहर में मायका और ससुराल होने का फायदा तो मुझे बहुत है। वैसे तो मायका और ससुराल मेरी ननद को भी एक ही शहर में है, लेकिन उनकी तो अलग ही बात है। माँ जी इधर आइए ना, बाद में बात कर लीजिएगा ना। अरे क्या है बहू, थोड़ा पड़ोसी से बात भी नहीं कर सकती हूँ मैं? माँ जी आपसे मुझे जरूरी बात करनी थी, इसलिए तो मैं आपको बुलाई, वरना मैं क्यों बुलाती। हाँ बोल, क्या बात है? मेरी एक नई साड़ी नहीं मिल रही है माँ जी, वो महंगी वाली साड़ी जो 2 दिन पहले ही मैं लेकर के आई थी। बताइए ना माँ जी, आप मेरी साड़ी देखी है क्या? अरे बहू, मैं क्या मतलब तुम लोग कोई नौकर हूँ जो यहाँ वहाँ नजर गड़ा कर रखूंगी कि कहाँ क्या रखी है, कहाँ क्या चीज लाई है? घर से निकलने के बाद तो रूम का तलाशी लिया जाता है, और ये नहीं जानती होंगी। बेफालतू का ना इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाया कर बहू। माँ जी, मैं बेफालतू में आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। 2 दिन पहले साड़ी लाई थी तो आप भी देख रहे थे और पूछ भी रहे थे किसके लिए लाई है। उस दिन भी मैं आपको बताई थी कि मैं अपने माँ के लिए लेकर के आई हूँ, लेकिन आप उस दिन भी मुंह बना करके बोल रहे थे कि जरूरी है जन्मदिन पर माँ को इतनी महंगी साड़ी देना। क्या जरूरी है तुम्हारी माँ को जन्मदिन मनाना? हाँ तो मैंने क्या गलत बोला? सही तो बोला। क्या जरूरी है तुम्हें अपनी माँ का जन्मदिन मनाना, वो भी इस बुढ़ापे में? और इस तरीके से बोल रही है ना जैसे अब मुझे लग रहा है ना कि तू अपनी सास पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। भला मैं तुम्हारे न रहने पर तुम्हारे रूम में झांकने क्यों जाऊंगी? माँ जी, इल्जाम लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मगर वो साड़ी मैंने अपने अलमारी में बहुत संभाल
लेकिन देख ले, तेरी माँ को तो जरा सा भी संकोच नहीं होता है, जो अपनी ही बेटी की कमाई पर हाथ फैला देती है। हाँ भाभी, आपकी शादी के 6 महीने हो गए, अपनी पूरी सैलरी अपने पास ही दबा कर रखी हो। हमने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये मत समझिए कि बहू होकर हमारे सर पर चढ़ोगी। सुन बहू, अब से अपनी तनख्वाह सीधे मेरे हाथ में दिया करोगी, समझी ना? इस घर में रहना है तो घर के नियम मानने पड़ेंगे। माँ जी, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए, और हाँ, इस बात पर मैं कोई अभी बहस नहीं करना चाहती। मैं नाश्ता करके सीधे ऑफिस निकल रही हूँ। कर ले नाश्ता। माँ जी, ये क्या है? अब क्या हुआ? मैं सुबह जल्दी उठकर पूरे घर के लिए दो दो तरह की सब्जियां बनाती हूँ, और मेरे नाश्ते में बस एक रोटी और थोड़ा सा अचार बचा है। एक तू ही किचन का काम नहीं करती है बहू, बड़ी बहू भी करती है, उसके बाद ही तू करने जाती है। इतना अपने आप को एग्जाम्पल पेश मत करो कि तू ही सुबह से उठ करके घर का काम करते रहती है। शुक्र मना बहू कि तुझे रोटी और अचार तो मिल रहा है ना। अगर अगली बार अपनी सैलरी मेरे हाथ में नहीं दी ना, तो एक सूखी रोटी भी नसीब में नहीं होगी। फ्रिज में जो एक्सपायर ब्रेड पड़ी रहती है ना, वही खा करके ऑफिस जाना पड़ेगा। माँ जी, मैं इतना कमाती हूँ कि अपने लिए अच्छा खाना खरीद सकती हूँ। बस यही तो तेरी अकड़ है, इसलिए कहती हूँ कि अपनी सैलरी मुझे दे दिया कर। यहाँ कोई लाट साहब या गवर्नर बनने की जरूरत नहीं है। माँ जी, मैं भी तो हर महीने पूरी की पूरी सैलरी आपको दे देती हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है माँ जी, अगर यही घर का नियम है तो आप अपनी छोटी बहू से उसकी सैलरी क्यों नहीं मांगती? वही तो माँ, देख लो, घर में तो बहू के साथ दो रंग करती है। वही तो बेटा, इसलिए इसमें इतनी अकड़ है, इसकी अकड़ ना निकालूं ना तो मेरा नाम नहीं। माँ जी, जो घर में बहू के लिए नियम बना रखे हैं ना, मैं चाहती हूँ कि वो नियम सब बहू पर लागू हो, स्पेशल सिर्फ मेरे ऊपर नहीं। मेरे पति कम पैसे कमाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाचार हूँ। अगर छोटी से आप पैसे नहीं लेंगे तो आप अगले बार मेरे बारे में भी सोचना बंद कर दीजिएगा। देखो जरा बेटा, देखो, ये तो बड़ी बहू के भी मुंह में जवान आ गए। अरे माँ, तो बेवकूफ हो ही, मैं तुम्हें कब से बोल रही हूँ कि उनसे पूरी की पूरी सैलरी ले, लेकिन तू है कि छोड़ दे रही थी। देखो, घर में तो महाभारत छिड़ना ही है। समय पड़ने पर ये जेठानी तो सब एक तरफ हो जाती है, सब मेरे ऊपर ही तन जाते हैं। अब मैं क्या करूं? ये माँ जी क्या बोल रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, माँ जी को ना इस बार मैं अपनी आधी सैलरी दे दूंगी, लेकिन हर महीने देने लगी तो वो मेरा फर्ज समझ लेंगी, फिर तो मेरे सर पर ही सवार हो जाएंगी। और वैसे भी मेरी शादी के तो 6 महीने ही हुए हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कारण घर में किसी तरह से बवाल खड़ा हो। हाँ, यही ठीक रहेगा। आज रात को मैं माँ के घर रुक जाऊंगी और कल ऑफिस से आते समय माँ जी को आधी सैलरी निकाल करके दे दूंगी। देख रही है बेटा, ये बहू अपना जीत पूरा कर ली ना, रह गई आज रात में अपने मायके। कल आएगी महारानी, फोन करके भी बोली। अरे माँ, तू तो कुछ बोलती ही नहीं है, सुन करके चुप हो गई। मैं तुम्हारी जगह पर रहती ना तो अच्छे से सुना देती। चलो कोई बात नहीं बेटा, कल आएगी ना, उसके बाद मैं पूछती हूँ। बहू जल्दी थोड़ा खाना बनाना, तुम्हारी आज देवरानी नहीं आने वाली है, अपने मायके गई हुई है। उसका तो यही नाटक है। ये क्या बहू, तुम तो 40-50 हजार रुपया कमाती है और यहाँ तुम 20,000 रुपया रख रही है। माँ जी, आपके बेटे भी तो कमाते हैं, और मैं भी आपको अपनी आधी सैलरी आपको दी, लेकिन हर बार ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। देखिए बिटिया, कहाँ हो? इधर आ। कल मैंने इसे सूखी रोटी और अचार दे दी, और देख बहू खुद ब खुद पैसे की गड्डी लेकर मेरे कदमों में आ गई। जब पेट भरकर खाना मिलता है ना, तब बहू अपनी कमाई को बड़ा संभाल कर रखती है। वाह माँ, आप तो कमाल की चाल चलती है। ऐसे ही खाने पीने में थोड़ी कंजूसी करती रहना, थोड़ा दबाव बनाए रखना, फिर देखना भाभी खुद ही पैसे लाकर आपके हाथों में रखेगी। अरे बेटा, वो पढ़ी लिखी है, कमाने वाली है, तभी तो मैं अपने बेटे की उससे शादी करवाई थी। सोचा था घर का आधा खर्च तो दोनों बहुएं ही उठा लेगी। अच्छा माँ, सुनो ना, उसमें से ना 15,000 रुपए मुझे दे दो ना। क्यों बेटा? अरे माँ, तू देख ही रही है कि अब गर्मी आने वाली है, तो बच्चों लोग के लिए गर्मी की कपड़े की शॉपिंग करनी है, और थोड़ा बहुत मैं भी ले लूंगी, और साथ में तुम्हारे दामाद के लिए भी कुछ नए कपड़े ले दूंगी। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, इन पैसों पर तो तुम्हारा भी हक है बेटा, इसलिए तो मैं बहू को कसकर पकड़ कर रखती हूँ, नहीं तो ये कमाने वाली बहू है, कब हाथ से फिसल जाएगी कोई भरोसा नहीं है। और वैसे भी बेटा, तो मुझे हमेशा समझाती है कि बहू को काबू में रखा कर, उसे ज्यादा ढील मत दे। तो देख, तुम्हारी बात आज मानी, और देख कैसी बहू सीधा हो गई, अपनी आधी सैलरी मुझे दे दी। अब तो महीना आने वाला है, अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं लगता है कि बहू देने वाली है पैसे इतनी आसानी से, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। खाना बना ली? हाँ, बनने वाला ही है माँ जी। तो सुनो, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वैसे करना। जी माँ जी।
जब पूनम खाने को आती है ना तो उसके लिए सिर्फ सूखी रोटी छोड़ देना और अचार के साथ वो खा लेगी, कोई जरूरत नहीं है सब्जी और ये दाल छोड़ने के लिए। पर माँ जी खाना तो वो भी बनाती है ना, ऐसा कैसे मैं मना करूंगी वो मान जाएगी? वो खाना बनाती है, एक आदमी का एक्स्ट्रा बनाती है, तो एक आदमी का एक्स्ट्रा खाना हम लोग मिल बांट करके नहीं खा सकते हैं? उसके लिए सिर्फ सूखी रोटियां छोड़ देना। जी माँ जी, अब देखती हूँ ये महारानी का तो अकड़ मैं तुरंत नहीं चलाती हूँ। मैं जान रही हूँ ना ये पैसे देने वाली नहीं है, पिछले बारी पैसा दे रही थी तो कैसे ना ना कर दी है। अगर मैं कड़ा नहीं होती ना तो ये पैसे नहीं देती, इस बार भी वही ड्रामा करूंगी, पैसे कैसे नहीं देगी ये क्या सब्जी दाल तो मैं इतना बना रही हूँ, उसके बावजूद भी मेरे खाने के समय सब्जी दाल सब खत्म हो जा रही है, सिर्फ ये सूखी रोटियां बच रही है और वो भी 2। कोई बात नहीं, हो सकता है सब खा लिए होंगे, खाना अच्छा बना होगा तो चलो अचार के साथ ही रोटी खा लेती हूँ। ये बड़ी बहू तो अपनी सैलरी दे दी मुझे, लेकिन ये छोटी बहू कब देगी? ये क्या चाय भी बिना दूध की मेरी रखी हुई है, ऐसा क्या हो गया है घर में जो सब चीज की खपत हो रही है? मुझे तो लग रहा है ना ये माँ जी जानबूझ करके तो नहीं ना करवा रही है, अभी मुझे पूछना ही पड़ेगा। अब बहुत हो गया, डेली डेली सूखी रोटी और बिना दूध की चाय, ये सब क्या है? दोपहर में तो मैं खाती भी नहीं हूँ। माँ जी। हाँ बोलो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ माँ जी? क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। माँ जी जब मैं कमाती भी हूँ और फिर भी पेट पर खाना भी नसीब में नहीं होता, तो ऐसी कमाई का क्या फायदा माँ जी? बस यही तो कह रही हूँ बहू, पहली तारीख कब का निकल गई और तू है कि अपनी सैलरी मेरे हाथ में नहीं दी। पहले अपनी सैलरी मेरे हाथ में रखो, फिर खाना पीना भी ठीक से मिलेगा। हेलो दीदी कहाँ हो? माँ गिर गई है सीढ़ियों से, उसे हम लोग अस्पताल ले आए हैं, डॉक्टर नाजुक स्थिति बता रहा है, जल्दी आ जाओ ना दीदी। माँ की हालत नाजुक है, मुझे अभी माँ के पास जाना होगा। ये देखो इसकी माँ को कुछ हुआ नहीं कि निकल गई रोटी भी लगते। डॉक्टर माँ तो ठीक हो जाएगी ना? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, सर में काफी चोटें आई है और ब्लड भी काफी निकल चुका है, तो उसके लिए ऑपरेशन करना होगा। आप जल्दी से जल्दी पैसे जमा करो। ठीक है डॉक्टर, मैं भी पैसे जमा करती हूँ, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। पैसे भी तो उतना ही लग रहा है जितना मेरे पास पैसे हैं, बाकी के पैसे बाद में इंतजाम कर लूंगी, अभी तो मेरी माँ की जान बचाना बहुत जरूरी है। काफी समय हो गया, ये बहू अभी तक घर नहीं आई है। बहू पैसे लाई या नहीं? माँ जी आपको तो बस पैसों की ही पड़ी है, एक बार भी नहीं पूछा कि आपकी समधन की तबीयत कैसी है। आपको तो सिर्फ नोटों की गड्डियां ही दिखाई देती है, रिश्ते नहीं। अरे माँ जी कम से कम इंसानियत के नाते ही पूछ लेती कि तुम्हारी माँ कैसी है। तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई भी तो है ना, वही खर्चा उठाएगा। मर तो नहीं ना गई तुम्हारी माँ कि मुझे चैन मिले? माँ जी बस अपनी हद में रहिए, समझे ना? अच्छा ऐसा मैंने क्या बोल दिया जो घूर रही है मुझे? तू घूर रही है और मैं तुझसे डर जाऊंगी? माँ जी मेरा भाई है लेकिन अभी वो पढ़ रहा है, उसकी नौकरी नहीं लगी है। अच्छा तो तुम्हारा भाई अभी पढ़ रहा है, तुम्हारी माँ का खर्चा तुम उठाएगी? क्यों ना उठाऊं माँ जी, बताइए ना। जब आप यहाँ पर घर बैठ करके अपने दामाद और अपनी बेटी को पाल सकती है, उनके 2-2 बच्चों का खर्च उठा सकती है, तो क्या मैं अपनी माँ और अपने भाई का सहारा नहीं बन सकती? आपको पता भी है मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है। सुबह 5 बजे उठकर मेरा टिफिन बनाती थी, सिलाई कढ़ाई करके पैसे जोड़ती थी, जब जाकर के मैं काबिल बन पाई हूँ। और आज जब उन्हें सहारे की जरूरत है तो उनकी सहारा भी न बनो, ये तो कभी नहीं हो सकता माँ जी। और एक बात याद रखिए, मैंने शादी से पहले आपके बेटे से मैंने बात की थी कि मैं अपने माँ को शादी के बाद भी पूरा खर्च उठाऊंगी जब तक मेरा भाई कमाने न लगे तब तक, लेकिन उन्होंने तो सारी शर्तें मान ली। अगर आपका बेटा मेरा शर्त नहीं मानते ना तो मैं आपके बेटे से शादी भी नहीं करती। मेरी माँ ने किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, फैसला आपका और आपके बेटे का ही था। ये बहू आज कुछ ज्यादा ही बोल रही है। आकाश जी क्या हुआ पूनम? जरा एक बात बताइए, ये माँ जी को कैसा तरीका है हर महीने बहू से सैलरी मांगना? उन्हें शोभा देता है क्या? आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं है, जैसे ये कोई घर का कानून बन गया है? 1-2 बार मदद के लिए पैसे लिए जाए तो समझ में आता है, लेकिन ये क्या हर महीने बहू अपनी पूरी कमाई उनके हाथ में रखे? आपको याद है ना, आपको तो मलाई वाली डेली डेली चाय मिल रही थी और मुझे बिना दूध की चाय मिल रही थी। माँ जी बहुत फर्क करती है बहू और बेटे के बीच में। देखो पूनम, तुम सास बहू के झगड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता, तुम्हारी मर्जी है, पैसे दो या मत दो, ये तुम्हारा फैसला है। मैं इस झंझटों से दूर ही रहता हूँ, हमेशा से ये घर माँ ही हमेशा संभालते आई है, इसलिए घर में उनका ही नियम चलता है। और वैसे भी अपनी कमाई का सारा पैसा बड़ी भाभी भी माँ के हाथ में देती है। अच्छा वो तो मैं भी जानती हूँ,
क्योंकि वो डर की वजह से देती है। उनके अपने 2 बच्चे हैं, उनके खर्चे हैं और भैया तो कुछ खास कमाते भी नहीं है, इसलिए दीदी मजबूरी में अपनी कमाई माँ जी के हाथ में रख देती है। लेकिन यहाँ हालात अलग है, आप भी कमाते हैं, आपकी भी अच्छी सैलरी है, फिर भी अपनी पूरी सैलरी मैं क्यों दूं? दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पति के होते हुए पत्नी को अपना खर्च खुद संभालना पड़े। मैं घर के जरूरी खर्चों के लिए मदद करने से पीछे नहीं हट रही, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई पर मेरा भी हक है। पूनम ऐसे गलत नहीं बोल रही है, सही तो बोल रही है। काम तो सब मैंने कर दिया, अब जल्दी जल्दी हॉस्पिटल चली जाती हूँ, माँ की दवाइयाँ भी लेनी है। हाँ, कुछ पैसे तो मैं घर में रखी थी, उसी पैसे से दवाई ले लेती हूँ। ये क्या, पैसे नहीं है? अच्छा, अब माँ जी ये सब भी करने लगी है। माँ जी। हाँ बोलो, क्या हुआ तुझे? मेरे अलमीरा में से 15,000 रुपया गायब है, कहाँ गए पैसे? बहू ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है माँ जी, आपको पता नहीं कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे माँ के लिए दवाइयाँ लेनी है। अगले महीने सैलरी मिलते ही मैं आपको पैसे दे दूंगी, लेकिन वो पैसे मुझे भी वापस कीजिए। वाह बहू वाह, अरे 15,000 रुपया घर खर्च के लिए लिए हैं और ऊपर से तू पैसे मांगने भी आ गई। लगता है ऐसा कि तूने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है मेरे ऊपर। और सुन बहू, जो पैसे एक बार मेरे हाथ में आ जाते हैं ना, वो फिर से वापस नहीं जाते। घर का खर्च चलाना है, घर का खर्च चलाना कोई खेल नहीं। माँ जी, मैं आपसे भीख नहीं मांग रही हूँ, अपने ही पैसे मांग रही हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है। तेरे मायके वाले हैं ना, वही संभाले सब कुछ। हमारा घर कोई कुबेर का खजाना नहीं है जो जब चाहो निकाल लो। अजीब बात है, जब पैसे देने की बात आती है तो मैं इस घर की बहू हूँ, और जब पैसे नहीं देती तो मैं पराई हो जाती हूँ। अरे माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है तुझे? आज ना मैं अपने पति के साथ क्लब में होकर के आई हूँ, मुझे तो बहुत मजा आया। माँ, तुमने जो पैसे दिए थे ना, सारे उसी में पैसे खर्च करके आई हूँ। अच्छा, तो ये बात है माँ जी, बहू से पैसे लेकर आप अपनी बेटी को मौज मस्ती पर उड़ाती है। यहाँ हमारे खाने तक में कटौती कर दी जाती है, कभी सूखी रोटी, कभी बिना दूध की चाय। क्या यही इस घर का न्याय है माँ जी? चुप कर, ज्यादा जुबान मत चलाओ बहू, जो कहा है वही कर। सीधे बैंक जा और बाकी के पैसे निकाल करके मेरी झोली में दे। इस घर में बहुत खर्चे होते हैं, अगले महीने मेरी बेटी दामाद की 6ठी एनिवर्सरी है, खूब धूमधाम से मनाऊंगी। रिश्तेदार में इज्जत रखनी पड़ती है, समझी ना? वाह माँ, तुझे याद था, थैंक यू माँ, थैंक यू। समझ में आया ना, दामाद बेटी को अच्छा उपहार भी देना पड़ेगा। वाह माँ जी, क्या है मेरी सास और क्या ननद है, मेहनत की कमाई किस तरह दूसरों पर लुटा रही है ना, वो भी ऐसो आराम के लिए, वो मैं ही जान रही हूँ। मेरा तो सीना छल्ली हो रहा है। कैसा घर है जहाँ बहू की कमाई तो सबको चाहिए, लेकिन उसके दर्द, उसकी जरूरतें किसी को दिखाई नहीं देती। अरे माँ चिल, इतना टेंशन में क्यों हो जाती है? अरे तुम्हारी बहू तो इस तरीके से बोलेगी ही ना, क्योंकि उसके मेहनत की पैसे जो गई है, इसलिए मैं बोलती हूँ माँ, भाभी पर ना थोड़ा दबाव बनाकर रखो, तो देखना भाभी खुद ही हर महीने पैसे लाकर आपके हाथों में रखेगी। अरे माँ, बहू को तो ऐसे ही काबू में रखा जाता है, ढील दोगी तो सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। वैसे माँ जी, मेरी राय तो यही है कि किचन में ताला लगा दीजिए। क्या? किचन में ताला? पर ऐसा क्यों? अरे माँ जी, बस देखते जाइए, 2 दिन रसोई बंद रहेगी ना, तो भाभी के होश अपने आप ठिकाने आ जाएंगे, फिर खुद ही पैसे लेकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी। अरे हाँ माँ, सही बोल रहे हैं तुम्हारे दामाद जी, ठीक बोल रहे हैं दामाद जी, और तू भी ठीक बोल रही है बेटी, जो तुम लोग बोल रहे हो ना वही मैं करूंगी। अरे और नहीं तो क्या माँ, आजकल की बहुएं प्यार से नहीं थोड़ी सख्ती से ही समझती है। और हाँ, किचन का चाबी अपने पास रखना, फिर देखना कैसी सीधी हो जाती है तुम्हारी बहुएं। ठीक बोल रही है बेटा, अब अगर बहू को इस घर के नियम समझाने हैं ना, तो थोड़ा तो सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। बहुत जोरों की भूख लगी है, हाथ पैर धो करके जाकर किचन से जल्दी जल्दी खाना निकाल करके पहले खा लेती हूँ, बाद में बाकी सब काम करूंगी। किचन के दरवाजे पर ये ताला किसने लगाया? माँ जी, ये सब क्या है? क्या हुआ? ये किचन में इतना बड़ा ताला किसने लगाया? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है माँ जी। बहू, पहले पैसे लेकर के आ, तभी किचन का ताला खुलेगा। अच्छा, पैसे लाऊंगी तभी ताला खुलेगा किचन का, अगर पैसे नहीं लाऊंगी तो क्या सब भूखे ही रह जाएंगे, खाना खाए बिना सब सो जाएंगे। तू उसकी चिंता मत कर, बड़ी बहू खाना बनाकर मेरे कमरे में रखती है, हम सब खा लेंगे, अब तू अपनी चिंता कर। क्या? हाँ, सीधी सी बात है, एक हाथ से पैसे दे और दूसरे हाथ से किचन की चाबी ले। माँ जी, अगर ऐसा है ना, तो क्या मैं स्विगी या जोमेटो से खाना ऑर्डर नहीं कर सकती? हाँ हाँ कर ले
हूँ ये महारानी अपने पैसे के घमंड में कितना खाना बाहर से ऑर्डर कर कर खाती है। वैसे भी आज संडे है, मैं इतना जल्दी क्यों उठूं? जब मुझे घर का खाना खाने को मिल ही नहीं रहा तो मैं क्यों काम करूं? आज तो मैं आराम से सोकर उठूंगी और उठकर स्विगी या जोमेटो से खाना ऑर्डर करके खा लूंगी। जिसे जो करना है वो करे। चलो आ गया मेरा कॉफी। आराम से सोफे पर बैठकर कॉफी का मजा लूंगी मैं। ये क्या, न घर में झाड़ू लगा है न बर्तन धुले हैं, कोई तैयारी किया हुआ ही नहीं है। ये कहाँ गई बहू? बहू, ये क्या, आज घर में मेहमान आने वाले हैं लेकिन घर में न झाड़ू लगा है, न पोछा लगा है, न बर्तन धुले हैं, न कोई तैयारी है। अच्छा माँ जी, तो माँ जी हर काम के लिए पैसे देने होंगे आपको। क्या मतलब? माँ जी वही तो मैं बोल रही हूँ, झाड़ू पोछा के 1500, बर्तन के 1500, लगभग 3000 हो गए। जब आप लोग खाने के पैसे ले सकते हैं तो मैं भी काम के पैसे तो लूंगी ना। बहू ये कैसी बदतमीजी है? अरे रुक जाइए माँ जी, अभी तो लिस्ट पूरी हुई ही नहीं है। कपड़े धुलवाने की तो अलग चार्ज, खाना बनाने हो तो उसके अलग चार्ज, हाथ पैर धोवाने हैं तो उसके भी अलग ही पैसे लगेंगे। ऐसे क्यों देख रहे हैं माँ जी? अब तो घर में रिश्ते नहीं लेन देन चलता है ना, तो ठीक है जैसे को तैसा। बहू को नौकरानी समझकर हर निवाले की कीमत वसूली जाती है तो अब हर काम की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ये तो अकड़ में आ गई है। अब तो मुझे मेहमानों को आने से मना करना पड़ेगा क्योंकि बड़ी बहू पैसा देती है। आखिरकार वो अकेले कितना काम करेगी, वो भी मुंह पर मना कर देगी तो अभी तो अक्लमंदी इसी में है कि मेहमानों को मैं फोन करके मना कर देती हूँ। ये क्या, माँ जी पहली बार कुछ नहीं बोले और मेहमानों को भी आने से मना कर दिया। अगर ऐसा है तो मैं बेवकूफ हूँ ना, मुझे भी पूनम के जैसा करना पड़ेगा। अब मैं भी माँ जी की अपनी सैलरी हाथ में नहीं देने वाली हूँ। आखिरकार मैं इतनी तो बेवकूफ नहीं हूँ कि अपनी पूरी की पूरी सैलरी सासू माँ के हाथ में दूँ। बहुत बेवकूफ बन ले। जब ये पूनम अपनी सैलरी माँ जी के हाथों में नहीं दे रही है तो मैं भला क्यों दूँ? मेरे तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं और मेरा पति भी नहीं ज्यादा कमाते, तो मुझे तो अपनी सैलरी अपने पास रखनी पड़ेगी ना। नहीं, मैं बहुत बेवकूफ बन गई। अब नहीं देने वाली हूँ पैसे अपनी सास के हाथ में। इस घर के दोनों बहुओं को पर निकल आए हैं। अब कमाने लगी है ना तो सास के आंखों में आंखें डाल करके बात करती है। अरे माँ, कम से कम बड़ी भाभी से तो पैसे ले लो ना। तुम्हें पता है ना माँ कि मेरे ससुराल में शादी है। अरे माँ पैसे नहीं देगी तो कैसे चलेगा? अरे तो मैं क्या करूँ बेटा? देख रही है ये 1 तारीख से 5 तारीख हो गया, अभी तक ये बड़ी बहू पैसे नहीं दी है। वो तो पहले बिना बोले हाथ में पैसे रख देती थी। ये बड़ी बहू भी छोटी बहू के सुर में सुर मिला करके बैठी हुई है। तो चुप बैठने से क्या होगा? बड़ी भाभी के पास जाकर के पैसे ले लो ना। मुझे अपने लिए कुछ ज्वेलरी खरीदनी है। मेरे ससुराल में शादी है ना, तुम्हें पता है ना। अगर मैं बिना पहने जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है माँ इस घर में? मैं और मेरे पति यहाँ रहते हैं तो क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि हमें कोई मान सम्मान ही नहीं मिलेगा? तू चिंता मत कर बेटा, मैं दोनों बहुओं के अकड़ जल्दी ही निकाल दूंगी। ये भूल गई है कि इस घर की मैं मालकिन हूँ। अरे माँ थोड़ा जल्दी करो, समझी ना। मैं तो अपने ससुराल में खुश थी लेकिन मेरे सास ससुर का अच्छा व्यवहार नहीं था, इसलिए मैं अपने मायके में रह रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस घर में बोझ हूँ। मेरे ससुराल का रुतबा तो जान ही रही है कि क्या रुतबा है मेरे ससुराल की। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, आज ये दोनों बहुओं को मैं अच्छे से हिसाब करती हूँ। बहुत चुप बैठ गई। आखिरकार मैं कब तक बाहर का खाना खाते रहूं? ऐसे नहीं चलेगा। अभी अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं किसी के किचन में कदम नहीं रखूंगी, अपना खाना खुद बनाऊंगी। अब दिखाती हूँ इन दोनों बहुओं की अकड़। बजाओ बेल, कितना बजाती है। माँ जी दरवाजा खोलिए ना, कब से बेल बजा रही हूँ मैं। मेरा सारा सामान बाहर पड़ा है। माँ जी दरवाजा खोलिए। अरे बहू, जब तक पैसे नहीं देती ना तुझे इस घर में कदम रखने की भी जरूरत नहीं है। जा अपनी माँ के घर उसकी सेवा कर। वाह आकाश, क्या बात है। आप भी बस अपनी माँ के भक्त बने खड़े हैं, अंधे भक्त। अरे ऐसे आदमी से शादी करके मैंने तो अपनी तकदीर ही फोड़ ली, जो आज भी अपनी माँ के पल्लू में बंधा हुआ है। सच कहूँ तो इस घर में अपमान सहने से अच्छा है कि मैं अपने मायके ही चली जाऊँ। ये क्या नौटंकी कर रही है? पास पड़ोस में सब झांक रहे हैं, इसे इतनी भी अकल नहीं है कि बाहर खड़ा होकर तमाशा कर रही है। हेलो पूनम, फोन मत काटना। क्या हुआ पूनम? अगर तू इस घर को छोड़कर चली गई ना तो माँ जी यही जुल्म हमेशा मेरे ऊपर करते रहेंगी। मैं भी अपनी सैलरी इन्हें नहीं देना चाहती। क्या? हाँ पूनम, ये तो बस हमारी कमाई से अपनी बेटी और दामाद का मुफ्त का ऐशो आराम करा रही
हुआ? ये बैठकर रोने क्यों लगी? हे भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? मैं बस अपनी माँ का सहारा बनना चाहती थी। क्या ये भी गुनाह है? इसके यहाँ ये सब क्या हो रहा है? ये बहू बाहर बैठकर रो रही है। ये क्या, तो लोग भी इकट्ठा होने लगे हैं। ये क्या? अब तो हद हो गई। अब तो मुझे पुलिस स्टेशन फोन करना ही पड़ेगा। इसके घर का क्या ही नौटंकी चलते रहता है। ये तो हद हो गई है। बहू को घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया है। अरे बहू है तो क्या सब कुछ सहते रहेगी? अरे हाँ सुवर्णा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। इसके यहाँ आए दिन ड्रामा होते रहता है। बहन जी, ये क्या, पुलिस को किसने बुलाया? क्या हुआ तुम्हें? इतनी रात को आप बाहर दरवाजे के पास क्यों बैठी हो? मैं क्या करूं इंस्पेक्टर? मेरी सास ही ताला लगा करके अंदर है। दरवाजा ही नहीं खोल रही है तो मैं कैसे जाऊं? और उस घर में जाकर क्या करूं जो खाने के लिए तरस रही हूँ? किचन के बाहर ताला लगा दिया जाता है। सब चीज के लिए बहू पर रोक। ऐसा घर जहाँ बहू को हर महीने सैलरी मांगी जाती है। कैसा रसोई जो रसोई का दरवाजा पर ताला लगा दिया जाता है और बहुएं खाने के लिए तरस जाती है। और आज आज तो दरवाजा ही लगा लिए। मेरी सास अंदर जाने ही नहीं दे रही है। दरवाजा खोलो। ये क्या, बहू पुलिस बुला ली? शर्म नहीं आती आपको? कैसे पति हो तुम? पत्नी बाहर बैठ करके रो रही है और तुम मुंह खोल करके देखे जा रहे हो। अरे इसीलिए इसे शादी करके इस घर में लाया था। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे ऐसे ऐसे पतियों के कारण पत्नी का जीवन नर्क बन जाता है। ये पुलिस मेरे बेटे से क्या पूछ रहा है? दरवाजा खोल रही हो या नहीं? तो तुम दरवाजा बंद करके अपने कमरे में बैठी हुई थी। तुम्हें शर्म नहीं आती है? हर महीने बहू से पैसे मांगती हो। क्या तुम्हारा बेटा कमाता नहीं है क्या? ये सबकी जिम्मेदारी सिर्फ बहू पर डाल दी है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई, हमसे ऐसा कभी नहीं होगा। ये तुम लोगों का आपसी मामला है, लेकिन अगर बहू के साथ जबरदस्ती या अत्याचार हुआ ना तो कानून भी बीच में आएगा। अब फैसला बहू का होगा, उसे यहाँ रहना है या नहीं। ये पुलिस कैसे आ गई? पुलिस को किसने बुलाया? अरे पता नहीं जी, पता नहीं है कैसे पुलिस आ गई। ये भाभी की देख रही नौटंकी। अरे बहू माफ कर देना, मैं तुम्हारी सास हूँ। घर की इज्जत वैसी जा रही है, ऐसे मत करना बहू, माफ कर दे। सर, मैं इन्हें एक शर्त पर माफ करूंगी। अगर इनकी बेटी और दामाद अपने घर वापस जाएंगे तभी मैं माफ करूंगी, क्योंकि बेटी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, दूसरों के घर का हक छीन करके नहीं। ये क्या भाभी बोल रही है? मैं इतनी ठाट बाट से अपनी जिंदगी बिता रही थी और ये भाभी पुलिस को बुला करके नौटंकी चालू कर दी। बिना मेहनत का खाना तरह तरह का खा रही थी अपने मायके में बैठकर। कोई भी काम करना नहीं पड़ता था और वहाँ ससुराल में जाना होगा तो सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। और वैसी मेरी सास मेरे सर पर ही चढ़ी रहती है। ये शर्त आपको मंजूर है? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ मंजूर है। माँ, ये क्या बोल रही है? मैं वहाँ अपने ससुराल में कैसे रहूंगी माँ? यहाँ जैसी सुख सुविधा है वहाँ कहाँ से मिलेगी माँ? अब क्या करूँ बेटा, अब इस बार हालात मेरे पक्ष में नहीं है। अगर अभी मैं मना कर दूंगी ना तो तू जान रही है ना, घर में पुलिस आई हुई है। इंस्पेक्टर साहब, दामाद और बेटी को अभी के अभी बोलिए यहाँ से जाने के लिए, वरना मेरी जिंदगी मुश्किल कर देंगी मेरी सास। सुना तुम लोगों ने? अरे बेटा सोच क्या रही है? जाना जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर, जा अपना ससुराल। पूनम, मुझे माफ कर दो पूनम, मुझसे गलती हो गई। क्यों? जब आपकी मुझे सख्त जरूरत थी तब आपने मेरा साथ नहीं दिया। अब माफी का शब्द का क्या मतलब? धिक्कार है ऐसे रिश्ते पर जहाँ पति अपनी पत्नी की सही में भी साथ न दे पाए। अब तो मुझे उसी घर में जाना होगा। ना वहाँ पका पकाया खाना मिलेगा और ना झाड़ू पोछा किया हुआ रहेगा। सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। यहाँ जो राजशाही जैसा जिंदगी जो मिली हुई थी, वहाँ ऐसी जिंदगी कहाँ मिलेगी? जो यहाँ अपने पति के साथ फिल्म देखने जाती थी, क्लब जाया करती थी, इतने इतने पैसे उड़ाया करती थी, वहाँ कौन मुझे पैसा देगा? और ये मेरा पति तो अपने पैरों पर खड़ा है नहीं, वहाँ जाकर के अपने माँ पापा के आगे बिछ जाएगा। काम करने के लिए तो है नहीं, सिर्फ पत्नी से काम करवाएगा। जा बिटिया, अपने ससुराल में खुशी खुशी रहना। बच्चे कहाँ है माँ? बच्चे को ले आना। हाँ बेटा, अभी लेकर आई दोनों को। वाह, इतने दिनों से तो मैं नहीं कुछ कर पाई, ये मेरी छोटी देवरानी आकर कर दी। मैं भी फालतू में इस पर शुरू शुरू गुस्सा हुआ करती थी।
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज हम लोग दोनों एकजुट हुए तो अपने ननद को तो उनकी अपनी असली जगह तो दिखा दी ना। कितना आराम से तो मेरे मायके में जिंदगी कट रहा था। ना वहाँ काम करना पड़ता था, ना कुछ करना पड़ता था। अपनी